नमस्कार दोस्तों। माँ हो तो ऐसे। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु अपनी पत्नी और बच्चों को उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी उनकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ पर बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लफ्जों में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्या हम लोगों को लजवाती हो? कामिनी ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर चलने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें कमर ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो वो पत्नी और बच्चों उसका विरोध करने लगते। उसरे दूसरे अनेक तर्कों भी सही लगते थे, क्योंकि वो एक प्रशंसनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ही ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपने देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि वो मेरी सास है। मैंने कह दिया कि वो दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ रहा था, किंतु फिर वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वो हर बात चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत ही उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरे यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, गांव वाले सब लोग तो हैं ना, और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में रहते हैं, और फिर भी सारी व्यवस्थाएं करवा देंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि माँ की देखभाल करने वाला गांव में कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जीत के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव को छोड़कर आते वक्त उसे रोने आ रहा था, तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभाव को दबा दिया, और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिन के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आसपास बहुत ही उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल भाभी दिख नहीं रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा, कामिनी ने सपाट लफ्ज में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा।
विमल ने अपनी आंख झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती तो बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत, तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोस्त नहीं है, मैं खुद गाँव आई हूँ। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्या बहू तुम्हें अपनी सास की कारूपा पसंद नहीं है? समाज से में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना। डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम्हें जिस सामाजिक स्तर पर हो वो उन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी समस्या थी। अब तुम्हारी इन कुरूपा माँ ने अपनी एक आंख और बॉल तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इनके सालों का संघर्ष करने के बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाला इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यह इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती को कहा, विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उनके चाचा थे, उनके जो राज बताया था, इनके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उनसे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट कर गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपने पत्नी और बच्चे को देखा। कामिनी को बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सरस्वती की आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति समझकर उसको पुकारते हुए कहा, अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती को पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ का हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।